मेरा नाम राज है। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे 2 दिन से भूखे थे। घर के हालात से तंग आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूं और पत्नी व बच्चों को आज का खाना खिला पाऊं। लेकिन लोग मुझे गालियां देने लगे, कहते, जवान होकर भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती, जाओ जाकर कोई काम करो। रात को जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे भूखे सो रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की, तभी छोटी बेटी भूख से मर गई। पत्नी जोर जोर से मुझे थप्पड़ मारने लगी और कहने लगी, तुम मेरे बेटी के कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, तुम निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। उस समय मेरा दिल तड़प उठा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने ध्यान से देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वह आदमी था जिसे सुबह करीब 9 बजे मैंने सड़क पर एक मोची की दुकान पर खड़े देखा था। वह अभी तक नहीं आया था और मुझे अपना टूटा हुआ जूता सिलवाना था, वही जूता जो अब पहनने के काबिल तक नहीं रहा था। मैं उसे 4 बार पहले भी सिलवा चुका था। कुछ कदम के फासले पर एक ऑफिस था, जहां मुझे आज इंटरव्यू देने जाना था। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था कि ऊपर वाला करे, आज मुझे नौकरी मिल जाए। मैं पिछले 1 साल से नौकरी तलाश कर रहा था, मगर मेरी किस्मत ऐसी थी कि हर जगह से धक्के ही मिले। अब तो ये हाल था कि अगर कोई कहता कि गोदाम से बोरियां उठाने का काम है, तो मैं वह भी कर लेता था। मेरी 6 महीने की बेटी निडाल हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो दूध का डिब्बा उसे सजेस्ट किया था, उसकी कीमत 5,000 रुपये थी और मेरे पास सिर्फ 700 रुपये थे। पत्नी ने कुछ देर पहले ही फोन किया था। वह कह रही थी, राज, बेटी को रात से बुखार है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, उसका दूध खत्म हो गया है और मेरे शरीर में पहले ही खून की कमी है। अपनी बीमारी की वजह से मैं उसे अपना दूध नहीं पिला पा रही हूँ। देखो, आज कुछ भी हो जाए, तुम दूध जरूर लेकर आना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से फोन बंद कर दिया था। मैं उसे क्या कहता? क्या ये कि जूते फट गए हैं, या ये कि कल जिस दुकान से उम्मीद थी वहाँ भी सिफारिश मांगी गई है, या ये कि जिस जज्बे से शादी की थी आज वही मुझे नचा रहा है। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। मोची ने दुकान खोली तो मैंने जूते उसके हवाले कर दिए। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, जैसे पहचानता हो कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार आता हूँ। उसने कहा, भैया, इस पर सिलाई कई बार कर चुका हूँ, अब तो आपको नए जूते लेने पड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने जूते सिलकर वापस दे दिए। मैंने 3 बार जेब में हाथ डाला। 700 रुपये में से 20 रुपये निकालकर उसे दे दिए और बाकी को ऐसे जेब में रख लिया जैसे कोई कीमती खजाना हो। ऑफिस का टाइम हो चुका था। मैंने अपनी सीवी संभाली और बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट खराब थी, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल गया। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने नाम पूछा और कुछ देर बाद आकर कहा, सर, आपकी फील्ड के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर किसी का रेफरेंस हो तो शायद बात बन जाए। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और वापस मुड़ गया। आज भी इनकार ही मिला। आज भी दरवाजा बंद था। वापसी पर मार्केट के करीब एक भिखारी को देखा। वह सड़क किनारे बैठा था, चेहरा कालिक से भरा, कपड़े पुराने और फटे हुए, हाथ में कटोरा। लोग आते और 150 या 10 रुपए उसके कटोरे में डाल देते। मैंने उसे 1 घंटे तक बैठकर देखा।
उसके कटोरे में नोटों का ढेर होता जा रहा था। सिक्के खनक रहे थे। 1 घंटे में उसके पास हजारों रुपए जमा हो चुके थे। उस समय पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी यही कर सकता हूँ। क्या मेरे हाथ भी इस काबिल है कि किसी के रहम पर फैलाए जा सके। पत्नी का फोन फिर आया। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और विनती थी। उसने कहा, राज, परी का बुखार तेज होता जा रहा है। बाकी कुछ मत लाना, मगर दूध का डब्बा जरूर लाना। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर सामने कोयले वाले के पास गया। कोयला हाथ में उठाया, दोनों हथेलियों पर रगड़ा और कालिक अपने चेहरे पर मल दी। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा अब खामोश था। मैंने सीवी को फोल्ड करके रख लिया और जेब से पुराना रुमाल निकालकर सड़क पर बिछा दिया और उस पर बैठ गया। पहली बार जिंदगी में अपने हाथ इस तरह उठाए। दिल अंदर से कांप रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकली। लोगों ने तरस खाया। किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 50। आधे घंटे में मेरे पास 1000 रुपए हो गए। कुछ ही देर में मेरे हाथ में वह रकम थी जो मैं हफ्ते की मजदूरी से भी नहीं कमा पाता था। उस लम्हे में जीता जागता था, लेकिन अंदर कहीं मर रहा था। मैंने पैसे जेब में डाले और तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। चेहरे की कालिक रुमाल से साफ कर ली, लेकिन दिल पर लगी कालिक कैसे मिटती। बार बार जेब में हाथ डालकर पैसे गिन रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ही घंटों में ये कैसे हो गया। घर के दरवाजे पर पत्नी इंतजार में खड़ी थी। मेरी शक्ल देखी तो पहले हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही दूध का डिब्बा मैंने उसके हाथ में दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्र है राज, तुम डिब्बा लेकर आ गए। डॉक्टर कह रहा था कि अगर आज इसे दूध नहीं मिला तो कमजोरी से कुछ भी हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वह प्रार्थना थी जो शायद मैं अपने लिए मांगने के काबिल भी नहीं रहा था। मुझे भले 1000 रुपए मिले थे और कुछ पहले से थे, मगर बाकी रकम मैंने अलग अलग जगह जाकर मांगकर पूरी की थी। तब जाकर 5000 रुपए इकट्ठा हुए और बेटी के लिए दूध का डब्बा खरीद पाया। पत्नी ने दूध तैयार किया और फीडर से बेटी को पिलाना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ बैठकर देख रहा था, अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। उस रात जब सब सो गए थे, मैं चुपचाप छत पर आ गया। आसमान खामोश था, जैसे मेरी आत्मा भी खामोश हो। सुबह हुई तो बेटी की तबीयत कुछ बेहतर थी। पत्नी ने कहा, देखो, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अगर कल दूध नहीं होता तो मैंने उसकी बात काट दी और कहा, ऊपर वाले ने प्रार्थना सुनी है, लेकिन हमने रास्ता ठीक चुना। पत्नी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, क्या रास्ते बाकी रह गए थे? ये सच था, मैंने मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया, हर ऑफिस गया, रिक्शा चलाया, पार्ट टाइम काम किए, लेकिन हर जगह सिफारिश की दीवार खड़ी हो तो इंसान टूट ही जाता है। उस दिन भी मैं घर से सीवी लेकर निकला। धूप तेज थी, शरीर थका हुआ था और चेहरे पर कल की कालिक के निशान जैसे अंदर से छुपकर अभी भी बाहर झांक रहे थे। मैं एक जगह गया, वहां जवाब मिला, आपकी फील्ड के लोग तो लाइन में लगे हैं, अगर सिफारिश हो तो बात बन सकती है। मैंने पूछा, मेहनत, तजुर्बा, ये सब नहीं देखते आप लोग? रिसेप्शन पर बैठा लड़का हंस पड़ा और बोला, ये सब नहीं चलता भैया, जान पहचान चलती है। दिल किया जोर से चीखूं, लेकिन खामोशी से बाहर आ गया। शाम को बाजार में एक पुराना क्लास फेलो मिला। गाड़ी में बैठा फोन पर बिजी था। मुझे देखा तो मुस्कुराया और कहा, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो आजकल? मैंने नजरें चुराकर कहा, बस तलाश जारी है नौकरी की। उसने कुछ नहीं कहा,
बस गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और चला गया। मैं सड़क के किनारे खड़ा देर तक उसे जाता देख रहा था। न सकता न जलन, बस एक थकान थी जो शरीर से चिपक गई थी। शाम तक धूप ने पसीना निचोड़ दिया था और हाथ में अब सिर्फ वही पुराना लिफाफा बचा था जिसमें सीवी की आखिरी कॉपी बाकी थी। उस रात मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला था, कहा था कि आज इंटरव्यू अच्छा गया है, शायद जल्दी कॉल आ जाएगी। वह खुश हो गई थी। उसने रोटी बनाई, थोड़ी सी दाल थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, लेकिन मैं रात में जागता रहा। नींद नहीं आ रही थी। दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर कल पैसे फिर से नहीं हुए तो क्या होगा? क्या मैं दोबारा कटोरा उठा लूंगा और क्या दोबारा अपने चेहरे पर कालिक लगवाऊंगा? रात के आधे हिस्से में मैंने पहली बार हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी। मैं बस एक पिता था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मेरी ऐसी किस्मत लिखनी थी तो मुझे उम्मीद क्यों दी? अगर मैं तुम्हारे दरवाजे का भिखारी हूँ तो लोगों के दरवाजे पर क्यों जा रहा हूँ? तुम चाहो तो कल मेरे दरवाजे पर मदद भेज सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो फिर मुझे भी सब्र दे दो, ताकि मैं कम से कम अपनी बेटी को भीख मांगकर न खिलाऊं। मेरे आंसू तकियों को भिगे रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून उतरता जा रहा था, जैसे वह प्रार्थना सुन ली गई हो। शायद वह खामोशी थी जो एक नए तूफान से पहले की छा जाती है। सुबह जब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा मेरे हाथ में वही पुराना लिफाफा था और जेब में 500 रुपए थे, लेकिन दिल में खामोशी थी। न उम्मीद थी न मायूसी, बस एक गहरी खामोशी। सड़क पर निकला तो सूरज ने तपिश नहीं दी थी, बल्कि जैसे शर्मिंदा सा हो। मैं सोच रहा था कि आज कहाँ जाऊं, कहाँ फिर से इनकार सुनूं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं जहाँ मुझे सिफारिश के बिना सुना जाए। 2 घंटे के बाद मैं मार्केट के पास चाय के ठेले पर बैठा हुआ था। एक हाथ में कप, दूसरे हाथ में सीवी थी। सामने वही भिखारी बैठा हुआ था जिसे मैंने परसों देखा था। उसका चेहरा आज भी काला था, न जाने धुएं की राख थी या कोयले की कालिक, पर उसकी आंखें सफेद थी, इतनी सफेद जैसे बरसों की भूख ने आंखों से सारी रोशनी चूस ली हो। अब सिर्फ सफेदी बाकी रह गई हो। वह कटोरा आगे बढ़ाता हुआ बड़बड़ा रहा था और लोग रुक रुक कर उसे पैसे दे रहे थे। कोई सिक्के दे रहा था, कोई नोट दे रहा था, किसी ने तो 500 रुपए का नोट तक दे दिया था। एक औरत आई, उसके बच्चे ने कहा, मम्मी देखो, ये बाबा तो काला हो गया है। औरत ने बच्चे को डांटा, कटोरे में पैसे डाले और चलती गई। मैंने गिनना शुरू किया। आधे घंटे में लगभग 1000 रुपए के करीब रकम जमा हो गई थी। मैंने खुद को उसकी जगह सोचा, क्या ये मेरी आखिरी मंजिल है या शायद वह दरवाजा है जिसके बाद कोई रास्ता नहीं। पहले तो मैंने दिमाग को झटका कि नहीं, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है राज। लेकिन जब मैंने अपने जूते की एड़ी से नीचे झांका तो जमीन पर वह दरारें भी नजर आई जो शायद मेरे अंदर की टूट फूट कर रही थी। मैं कुछ देर इसी भिखारी के करीब जाकर बैठ गया था। उसने देखा और फिर नजरें झुका ली थी। शायद वह पहचान गया था कि मैं भी इसी दुख का मुसाफिर हूँ जिसके आखिर में सब्र का बोर्ड लटक रहा है, लेकिन पेट का खाली कमरा चीख रहा है। कुछ देर बाद वह उठा और चला गया था। मैं पीछे बैठा सोचता रहा। दिल ने कहा कि यह गलत है, लेकिन पेट ने कहा, गलत, तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने आंखें बंद की और वह नज़ारा याद आया जब पत्नी ने कहा था, मेरे लिए कुछ मत लाना, लेकिन बेटी के दूध का डब्बा
जरूर लेकर आना। वह एक माँ की आवाज़ थी और माँ की आवाज़ को सिर्फ पिता ही समझ सकता है जब उसके हाथ खाली हो। मैं उठा, करीब की दुकान से कोयला खरीदा। जेब में कपड़ा था और दिल में शर्मिंदगी थी। एक वीरान कोने में जाकर हाथों पर कोयला रगड़ा, फिर वहीं कालिक चेहरे पर मली। आईने में अपना चेहरा देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया। ये मैं नहीं था, लेकिन शहीद वही मुझे बनना पड़ेगा जो मेरी बेटी को जिंदगी दे सके। मैंने बाजार के किनारे पर बैठकर रुमाल बिछाया। कोई शब्द नहीं था, न हाथ फैलाए, बस सिर झुकाकर बैठ गया। आंखों में आंसू गिरने लगे थे। पहला नोट 20 का आया था, फिर कोई और आया, 50 रुपए रखकर चला गया। एक आदमी ने आकर 100 रुपए का नोट दिया और मेरी तरफ देखकर कुछ ठहरा, जैसे समझ गया हो, फिर चल दिया था। मैंने आंखें बंद कर ली थी और वह सब चेहरे याद आए थे जो कभी मेरे बहुत करीब थे और आज किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे मेरी बेबसी पर तरस खा रहे होंगे। आधे घंटे में मेरे पास 1000 रुपए के करीब हो चुके थे और वह सारे लोग जो मेरे कटोरे में नोट रख रहे थे, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे पिता की इज्जत खरीद रहे हैं। तब मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, वह कमजोर सांसें, वो नन्हे हाथ जो अभी पूरी तरह से खुलने भी नहीं सीखे थे, और मैंने सर झुका लिया था। जब सूरज ढला, मैंने रुमाल को समेटा, पैसे गिने और चेहरे से कालिक साफ करने की कोशिश की। घर लौटा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने सवाल नहीं किया, बस पैसे लिए बाजार जाने की तैयारी करने लगी। बेटी रो रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और महसूस किया कि वह अब पहले से बेहतर लग रही है। मेरी पत्नी ने जाते जाते कहा, राज तुम खामोश हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने झूठ नहीं बोला, बस खामोशी से सर हिला दिया, न इनकार किया, सिर्फ खामोश रहा, क्योंकि कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि जुबान उन्हें बयां नहीं कर पाती। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर जाकर बैठ गया था। हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद आधा था, जैसे मेरी इज्जत और भूख के बीच एक लकीर थी, वो आज मिट गई। मैंने दिल में ये शब्द दोहराए और आंखों से वह आंसू बहने लगे जिन्हें दिन भर रोक कर रखा था, क्योंकि पिता की आंखें कमजोर नहीं होती, मगर नम जरूर हो जाती है। मेरी पत्नी की वापसी पर बेटी को दूध मिला और पहली बार कई दिनों बाद वह नींद में मुस्कुराती नजर आई थी। उसके नन्हे होठों पर मुस्कान फैल गई थी, जिसमें जिंदगी की रौनक लौटती हुई महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, ऊपर वाले का शुक्र है, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं मुस्कुराने लगा और जवाब नहीं दिया। बेटी को देखने लगा, वह कमजोर हाथों से फीडर थामे दूध पी रही थी, जैसे वह लड़ाई जीतने के बाद थक गई हो। मगर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। शरीर बैठा था, मगर आत्मा किसी और कमरे में जा चुकी थी। माँ की अदालत लग चुकी थी और मैं इसका मुजरिम बनकर खड़ा हुआ था। मेरी पत्नी खुशी से खाना बना रही थी, चूल्हे की आग में चम्मच चलाती हुई आवाज़ों में वह सुकून छिपा हुआ था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं जानता था ये सुकून खरीदा गया है, कीमत अदा की गई है, इज्जत की कीमत। रात को सब सोने चले गए। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप दीवार के साए में खड़ा हो गया था। कमरे में अंधेरा था, मगर मेरे अंदर एक रोशनी जाग रही थी, वो रोशनी जो अंधेरे को खरोचती है, जिसे हम माँ कहते हैं। ये तुमने क्या किया? कल तक जो भिखारी को अजीब नजरों से देखते थे, आज उसकी जगह ले ली। तुमने कितनी मेहनत की थी, दिन रात कर दिए थे इस दिन के लिए
क्या यही सपने देखे थे तुमने? अपनी बेटी को गोद में लेकर फुटपाथ पर मांगने के लिए? ये सवाल मेरे अंदर ही अंदर गूंजने लगे थे, जैसे कोई अदालत लगाकर मेरा फैसला सुना रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली थी तो वही नज़ारा फिर से सामने आ गया था। मेरा काला चेहरा, रुमाल पड़ा हुआ और वो चलते हुए लोग जो पैसे डाल रहे थे, जैसे कोई इंसान नहीं, तरस की वजह हूँ। मैंने अपने हाथ देखे जिन्होंने कभी पेन पकड़ा था, आज वही हाथ कटोरा बन गए थे। कल तक दर्जनों जगहों पर सीबी थमाता था, आज वही हाथ खामोशी से झुके सिर के साथ आंखों से मांग रहे थे। मेरी पत्नी की आवाज आई, रात सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है ना? मैंने कहा, हाँ सोना तो है, लेकिन मैं जानता था कि नींद नहीं आएगी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, बेटी मेरे साथ थी। मेरे अंदर जैसे कोई बार बार कान में कह रहा हो कि भीख मांगकर पैसे कमाने से पेट भर जाता है तुम्हारा, ऐसा करना प्रार्थना नहीं बद्दुआ बन जाता है। मैंने करवट ली और छत को देखने लगा। वहाँ सिर्फ पंखा चल रहा था, लेकिन मुझे वह छत याद आ गई थी जहाँ कल मैं बैठा आसमान से सवाल कर रहा था। आज मैं खुद से सवाल कर रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मजबूरी है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी बेटी बीमार थी, तुम पिता हो और क्या करते? मगर अंदर की आवाज ने कहा कि तुम पिता हो, लेकिन इज्जत के बिना क्या तुम यही सिखाओगे अपनी बेटी को कि मुश्किल समय में उसूल छोड़ दो? मेरे दिल ने जब कहा कि मेरी बेटी मर रही हो तो उसूल नहीं, दवा चाहिए होती है। मैंने फिर कहा, तो कल भी दवा चाहिए होगी, फिर परसों भी, और हर बार तुम यही करोगे क्या? कल तक, राज कब तक? मैं उठकर बैठ गया। अंधेरे में हाथ से पानी की बोतल तलाश की, एक घूंट पानी पी लिया, मगर गला अभी भी सूखा हुआ था। मैं जानता था ये प्यास इस पानी से नहीं जाएगी। ये प्यास इज्जत की है, जिसे मैंने खुद मिट्टी में दफन कर दिया था। पहली बार दिल में ख्याल आया था, अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी है तो क्या वह मुझे कभी वापस ला सकता है? मैंने हाथ जोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं मांगी, बस आसमान की तरफ देखा और दिल में सिर्फ एक शब्द था, मैं थक गया हूँ, अभी तो कोई रास्ता दिखा दो या हिम्मत छीन लो। आसमान खामोश था, जैसे मेरे अंदर की अदालत का जज खामोशी से मुकदमा सुना रहा हो। फैसला शायद सुबह सुनाया जाना था। जब नींद आई तो सपने नहीं थे, सिर्फ खाली कमरे की गूंज साथ लाई थी। और जब आंख खुली तो सूरज खिड़की के शीशे से झांक रहा था। पत्नी चाय बना रही थी, बेटी हंस रही थी, और वही था जिसने कल इज्जत बेची थी और आज एक पिता की तरह फिर निकलने को तैयार था। लेकिन एक फर्क था, आज दिल में तड़प नहीं थी, डर था कहीं ये सुकून ज्यादा देर न ठहरे, क्योंकि अंदर की अदालत अभी भी बंद नहीं हुई थी। और अब मैं मुजरिम था। सुबह की रोशनी कमरे से छन छन कर आ रही थी और मेरी बेटी की मुस्कुराहट कमरे में गूंज रही थी। मेरी पत्नी ने चाय का कप थमाया और कहा, आज बेटी का बुखार भी नहीं है और हंसी भी लौट आई है। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ा सहारा दिया है राज। मैंने चाय का घूंट लिया, हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर लाई, मगर अंदर वही सन्नाटा था। रात की अदालत का फैसला भी सुनाया नहीं गया था और मैंने फैसला सुने बिना ही गुनाह का रास्ता अपना लिया था। उस दिन मैंने दोबारा कोयला खरीदा, चेहरा काला किया, वही पुराना रुमाल बिछाया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया था। ये अब मेरा रूटीन बनता जा रहा था। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन आसान हुआ और तीसरे दिन मैंने महसूस किया कि मैं इस काम में माहिर होता जा रहा हूँ। लोग आते, पैसे डालते और चले जाते हैं। मैं सर झुकाए
आंसू बहाता रहता हूँ। अब मैं जान गया था कौन से इलाके में तरस ज़्यादा मिलेगा, कौन सी गली में हमदर्दी वाले लोग रहते हैं और किस समय भीड़ ज़्यादा होती है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। रोज 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मैं बैठा रहता था और हर रोज एक अच्छी खासी रकम लेकर वापस आता था। कभी 5,000 रुपये, कभी 2,000, कभी 3,000 और कभी इससे भी ज़्यादा। अब पैसे इतने हो चुके थे कि पत्नी ने बेटी के कपड़े बदल दिए थे। छोटा सा फ्रिज भी आ गया था। किचन में राशन भर गया था। घर के अंदर सुकून था, मगर मेरे अंदर कुछ नहीं था। रोज रात को जब सब सो जाते थे, मैं छत पर जाता। हवा में वही खामोशी, आसमान में वही बेजुबान सवाल होते थे। कभी कभी मेरा दिल कहता था कि यह सवाल मामूली तौर पर है, ये खुशी झूठ है। कभी सोचता था, क्या सच में मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक दिन की भूख ने मुझे असूलों से बेदखल कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब बेटी मेरे गालों को छूकर हंसती थी, तो वह सारी सोचें दम तोड़ देती थी। एक पिता के लिए बेटी की हंसी सब कुछ होती है और मैं वह सब कुछ हासिल कर चुका था जो मेरी मेहनत सालों में दे सकी थी। उस दिनों बेटी के खिलौने में बढ़ोतरी हो गई थी। किचन में खुशबू लौट आई थी। पत्नी ने कहा, मैंने सोचा है कि कुछ महीनों में आगे अगर ऐसा होता ही रहा तो एक ऐसी भी खरीद लेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वह इंसान छुपा हुआ था जो हर रोज अपनी लाश उठाकर बाजार में बैठा रहता था कि लोग उस पर रहम करें, उसे खरीद ले। मुझे याद है, एक रात मेरी बेटी मेरे सीने पर सो रही थी। मैं उसकी सांसें गिनता था। हर सांस के साथ एक लम्हा बढ़ रहा था। मैं अपनी बेबसी के बारे में सोच रहा था। क्या यह सब काफ़ी है? क्या एक पिता सिर्फ बच्चों का पेट भरकर पिता बन जाता है? नहीं, मैं जानता था कुछ और भी होता है, इज्जत, सुकून। लेकिन मैं उसे खो चुका था। वो दूर था जब पेट भर चुका था, मगर मेरी आत्मा भूखी थी। अंदर एक चीख थी जो रोज गला घोटकर खामोश कर देती थी। और बाहर मैं वो पिता बन चुका था जिसकी बेटी खुश थी, मगर खुद कहीं जिंदा नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ा फरेब होता है, जब तुम जिंदा रहते हो लेकिन सिर्फ सांसों की हद तक, बाकी सब कुछ मर जाता है। दोपहर की तेज धूप थी और मैं फुटपाथ पर बैठा था, आज भी रस्म निभा रहा था। कालिक चेहरे पर, रुमाल जमीन पर और हाथ में कटोरा। आंखें जमीन की तरफ थी। हाथ उठाने की अब जरूरत नहीं रह गई थी। लोग अब मुझे पहचानने लगे थे। कुछ रहम खाकर आते थे, कुछ आदत से मजबूर, कुछ शायद मन की तसल्ली के लिए। मैं अब शहर के नक्शे पर एक परमानेंट निशान बन चुका था। उसी दौरान फोन बजा। जेब से निकालकर देखा, एक अजनबी कंपनी का नंबर था। मैंने बेदिली से कॉल रिसीव की। चेहरे पर कालिक होने के बावजूद आवाज में कुछ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की। मैंने कहा, हेलो। फोन पर आवाज आई, गुड आफ्टरनून, क्या आप राज बात कर रहे हैं? मैंने कहा, जी मैं ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम BHS ट्रेडिंग कंपनी से बात कर रहे हैं। आपने पिछले साल हमारी वेबसाइट पर अप्लाई किया था। हमारे यहाँ एक ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कल आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। यह सुनकर एक पल के लिए जैसे समय थम गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली थी। दिमाग में मेरी पत्नी की आवाज़ आई, तुम मांगने के लिए नहीं बने हो राज। मैंने कहा, जी मैं आऊँगा, मुझे वक्त बता दीजिए। मैंने जल्दी से जवाब दिया था, जैसे कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। कॉल बंद हुई तो कटोरे में पड़े हुए पैसे बेमतलब लगने लगे थे। वही पैसे जो
कल तक मेरी इज्जत का दरवाजा खोलते थे, आज बेवजह लग रहे थे। शाम को घर पहुंचा तो चेहरे पर वही मामूली खामोशी थी, लेकिन अंदर शोर था। पत्नी ने दरवाजा खोला, बेटी दौड़ती हुई आई, मेरे गले लग गई। मैंने पत्नी को फोन के बारे में बताया, वह खुशी से फूल उठी। उसने कहा, राज, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। अब तुम नौकरी करोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसके चेहरे की चमक देखी, फिर बेटी की आंखों में देखा, वो रोशनी जो मेरे हाथ की कमाई नहीं बल्कि मेरी वापसी के इंतजार की थी। लेकिन अंदर कोई बात चल रही थी। एक हिसाब से मैं 4 घंटे में जो काम कर रहा हूँ वो ऑफिस की 10 घंटे की नौकरी से कई गुना ज्यादा है। रात को भी मेरी पत्नी ने खाने के दौरान खुशी खुशी प्लानिंग शुरू कर दी थी। पहले 3 महीने में बचत हो जाएगी, फिर किराए का मकान बदल सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ बेटी के लिए अब एक अच्छी सी नर्सरी देखूं। मैं खामोशी से सुन रहा था। खाने के बाद जब सब सो गए, मैं छत पर चला गया था। आसमान वैसा ही था, चांद थोड़ा और कमजोर हो गया था, जैसे कमेंट पास कर रहा हो। दिल में जंग चल रही थी। मैंने सोचा, राज, अब निकलने का समय है। ये मौका ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन क्या वही ऊपर वाला मेरे लिए रोजी का इंतजाम करेगा? ये गलत तरीके से पैसे कमाना है, और इसी गलत तरीके ने तुम्हारी बेटी को बचाया है, तुम्हारे घर को जिंदगी दी है। लेकिन कब तक झूठ की बुनियाद पर सच की तलाश जारी रखोगे? मेरे अंदर एक बार फिर वही अदालत लग चुकी थी, और जज वही मन था जिसे मैंने कई दिनों से खामोश कर रखा था। अगली सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी ने कहा, राज, मैंने तुम्हारी शर्ट में प्रेस कर दी है, कल अच्छी तरह तैयार होकर जाना। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल के अंदर एक हलचल थी। उस दिन मांगने नहीं निकला, घर के अंदर बैठा सोचता रहा, उलझता रहा, सवालों से लड़ता रहा। शाम तक अंदर का सुकून बिखर चुका था, लेकिन बाकी था। रात को जब पत्नी बेटी को सुलाने गई थी, मैं अपने मोबाइल को घूर रहा था। दोस्त का दिया हुआ कार्ड अभी भी अलमारी में रखा हुआ था। मैंने निकाला, उंगलियों से छुआ, फिर दोबारा रख दिया। न मांगने की तरफ देखने की हिम्मत की, न नौकरी को स्वीकार करने की हिम्मत थी। अगले दिन मैं इंटरव्यू पर चला गया था। कंपनी का ऑफिस अच्छी बिल्डिंग में था, एयर कंडीशन माहौल था, साफ सुथरे कपड़ों में लोग, सब कुछ बेहतर था सिवाय मेरे अंदर के। एचआर हेड ने कहा, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हमने ऐसा ही कोई तजुर्बेकार इंसान चाहिए था। उन्होंने बता दिया था कि मेरी सैलरी कितनी होगी, और साथ ही कहा कि 8 घंटे की शिफ्ट और संडे को ऑफ होगा। मैंने सुना, समझा और सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकला, लेकिन कदम वहीं रुक गए थे। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में ये जिंदगी है, या वह जिंदगी है जो मैंने कालिक वाले चेहरे के साथ चुनी थी? मेरी पत्नी ने शाम को कहा, कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने कहा, हो गया। लेकिन उसने कहा, लेकिन क्या? मैंने कहा, बस सोच रहा हूँ, 4 घंटे की मेहनत से जो काम कर रहा हूँ वह यहाँ की सैलरी से ज्यादा है, तो क्यों ना नौकरी करूँ? मेरी पत्नी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, राज, ये क्या बात कर रहे हो तुम, जिसने इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था? मैंने नजरें चुरा ली। पत्नी उठकर अंदर चली गई थी, कुछ कहे बिना, और मैं वहीं पर बैठा रह गया था, खाली नजरों से दीवार को ताकता हुआ। हाँ, पेट भर गया था, जेब में पैसे थे, लेकिन दिल वह आज भी खाली था। और जब ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो सिर्फ देता नहीं, जांचता भी है कि कौन दस्तक देता है और कौन दरवाजे से मुंह मोड़ लेता है। दिन गुजरते जा रहे थे, मैं अब एक रूटीन का हिस्सा बन चुका था। सुबह नाश्ता, कोयला, चेहरे पर कालिक,
रुमाल, वही जगह, वही अंदाज, वही प्रार्थना और वही सुकून। घर में अब तंगी नहीं थी, पत्नी खुश थी, बेटी सेहतमंद थी और हर चीज अपने मुकाम पर थी। और मैं दिन में एक किरदार बन चुका था, रात को एक भक्त बन जाता था। मैं हर दिन पूजा पाठ करता था, भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोकर माफी मांगता था, भगवान से कहता कि मैं मजबूर था, मेरी बेटी बीमार थी, तुम तो जानते हो मेरा दिल, मेरी नीयत, मेरा दुख। और हर बार दिल से आवाज आती थी, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वह माफ कर देगा। मगर कुछ तो था जो माफ नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी। पहले जो हर बात में हंसती थी, अब खामोश नजरों से सिर्फ मुझे देखती रहती थी। मैं उसकी आंखों में वह सवाल पढ़ सकता था जो वह जुबान से नहीं कहती थी, और शायद इसलिए कभी नहीं कहती थी क्योंकि वह जान चुकी थी कि मैं सुनना नहीं चाहता। एक रात मैं अपनी प्रार्थना में मगन था कि मेरे पीछे से मेरी पत्नी की धीमी सी आवाज आई, भगवान के आगे प्रार्थना करने से पहले अपनी नीयत ठीक कर लो, इस तरह प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। मेरा दिल कांप गया था कि आपकी प्रार्थना बर्बाद हो रही है। मैंने भगवान की तरफ देखते हुए दिल से कहा, मेरी नीयत तो ठीक है, बस हालात खराब है। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं खुद से झूठ बोलने लगा हूँ। मुझे अब मजबूरी का शब्द इतना सहारा देता था कि जैसे वही मेरी सत्य हो। मैं अपने हर फैसले को इसी पर्दे में छुपा देता था और रोज प्रार्थना में माफी मांगकर अपने गुनाहों को हल्का करने की कोशिश करता था। मगर सच क्या था कि मेरी आत्मा अब बोझिल होती जा रही थी। कभी कभी मैं अपनी बेटी को गोद में लेता, उसके चेहरे को देखता और दिल में सोचता, क्या यही मुस्कुराहट मेरे पश्चाताप का जरिया है या फिर मेरी आजमाइश का। मेरी पत्नी अक्सर रात को बेटी के साथ सोया करती थी और मैं जागता रहता था। छत पर बैठकर सितारों से बातें करता था, अपने आप से दलीलें देता था कि अब ऐसा करते हैं क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऊपर वाले से अपनी माफी मांग लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गरीबों को खाना देता हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, राज, मैंने ऊपर वाले से मांगा था कि तुम वापस आ जाओ, पर मैंने ये नहीं मांगा था कि तुम खुद को खो दो। मैं खामोश रहा क्योंकि यह सच था कि मैं सच में खो चुका था, अपने असूल, अपनी खुददारी, अपनी पहचान, सब कुछ। और अजीब बात यह थी कि जितना मेरा पेट भर रहा था उतना ही मेरी आत्मा खाली हो रही थी। हर रोज घर में कोई न कोई नई चीज आ जाती थी, कभी बर्तन, कभी पंखा, कभी मोबाइल, लेकिन मेरी रातें बेचैन हो चुकी थी। एक दिन प्रार्थना के बाद मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही थी। उसने मेरे चेहरे को छूकर कहा, पापा, आप काले क्यों होते जा रहे हो सुबह के समय। मैं चौंक गया। मेरी पत्नी ने फौरन बेटी को चुप करा दिया और मुझे देखा। मेरी आंखों में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी, ना कुछ कहने की हिम्मत की। मेरी पत्नी ने कहा, बेटी भी अब समझने लगी है राज, आज वह पूछ रही है, कल को कोई और सवाल करेगी तब तुम क्या करोगे। मैंने कहा, जब तक वह बड़ी हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी। मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, नहीं राज, तुमने ये सोचकर रास्ता चुना कि तुम मजबूर हो, लेकिन तुम अब इस काम के आदी हो गए हो, मजबूरी खत्म हो गई है, मगर तुम रुके नहीं हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से नजरें चुरा ली और बेटी की तरफ देखने लगा। वह खिलौने से खेल रही थी। उसकी अच्छी सेहत और अच्छी हंसी, भरपूर बचपन था, लेकिन मेरे अंदर एक कमी फैलती जा रही थी। उस रात मैंने बहुत शिद्दत के साथ पूजा की थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो कोई निशानी दे,
कोई इशारा दे कि मैं रुक जाऊं, वापस पलट जाऊं, लेकिन अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो सुकून दो ताकि मैं उस बोझ के साथ जिंदा रह सकूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह हुई, सब कुछ वैसा ही था। सूरज निकला, चेहरे पर कालिक मली, बाजार गया, रुमाल बिछाया और कुछ ही देर में 1000-2000 मेरे सामने रख दिए गए थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, यही मेरी तकदीर है, यही मेरी नौकरी है। मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक प्रार्थना दबी हुई चलती रही, हे भगवान, अगर मेरा रास्ता तेरे खिलाफ है तो तू मुझे आजमाइश में डाल दे, मगर मुझे सावधान जरूर बनाना, क्योंकि मैं अब तो पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन मेरी नीयत वह कहीं और दफन हो चुकी थी। रात के 2 बजे का समय था। आसमान पर चांद नहीं था, हवा रुकी हुई थी, कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिवाय पंखे की हल्की आवाज के जो कमरे की छत से लटक रहा था। मैं नींद में था, शायद कोई सपना देख रहा था या शायद बस बेखबर था। तभी अचानक मुझे अपनी पत्नी की एक जोरदार चीख सुनाई दी, राज उठो, हमारी बेटी सांस नहीं ले रही है। मैं झटके से उठा, उसकी आंखों में डर देखा और फिर बेटी की तरफ देखा जो पत्नी की गोद में खामोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बंद थी और होठ नीले पड़ चुके थे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ाया और पागलों की तरह बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी नाजुक गर्दन मेरी बाहों में ढलक रही थी। मैंने कहा, परी, उठो बेटा, मेरी जान, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। मेरी पत्नी भी रो रही थी, चीखें मार रही थी और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जो मेरी मजबूरी की दलील बनी हुई थी, मेरे गुनाह की वजह बनी थी, अब मेरे सामने बेजान पड़ी हुई थी। मैं उसे लेकर बाहर आंगन में आ गया। आसमान खामोश था और मैंने उसे जमीन पर रखा, अपने कपड़ों से उसका चेहरा साफ किया और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी बेटी ही ले ली। मैं तो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ अपनी बेटी को हंसता हुआ देखना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और शर्मिंदगी भी। मैंने कहा, यही मेरी सजा है ना? मैंने जो किया, जो रास्ता चुना, मैंने समझा कि तू मुझे माफ कर देगा, पर तू तो जानता है मेरी नीयत तो कभी भी सीधी नहीं थी। मैं झूठ बोलता रहा, प्रार्थना करता रहा, हाँ, झूठ के साथ पूजा पाठ करता रहा। मेरे दिन में लालच था। मेरी पत्नी मेरे करीब आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, मगर खुद भी कांप रही थी। उसने कहा, आज तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर देखो, मेरी बेटी नहीं रही। उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी सांसें भी टूट रही थी। मैंने रोते हुए कहा, यही मेरी गलती है। मैं चीखना चाहता था। मैंने गलत तरीके से अपनी बेटी की परवरिश की कि मैंने खुद हाथ फैलाया, खुद को मारा, पर उसके हिस्से की भी रोटी को जहर बना दिया। मैंने बेटी को दोबारा उठाया, उसे गले से लगाया, जैसे मेरी सांस में उतर जाए और वह फिर से आंख खोल दे, मगर वह लाचार पड़ी रही, छोटी सी, नाजुक सी और अब मरत हालत में। मैं पागलों की तरह कभी आसमान की तरफ देख रहा था, कभी बेटी के चेहरे की तरफ। भगवान, तू मुझे ले जा, मगर मेरी बेटी वापस कर दे। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। मेरी बेटी को प्लीज जिंदा कर दे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मगर आसमान खामोश था, हवा भी नहीं थी, वक्त जैसे रुक गया था। मेरी पत्नी ने भी अब सिसकना बंद कर दिया था। वह बस खामोश बैठी हुई थी, बेटी को देख रही थी, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि यह वही बच्ची है जो कल तक पापा कहकर हंसती थी, आज मिट्टी से भी हल्की हो गई थी।
मैंने पहली बार खुद को पूरा टूटा हुआ पाया था और इस टूट फूट में सिर्फ एक चीज बाकी थी, मेरा जुर्म, मेरी गलती। मैंने जो चुना उसका नतीजा मेरे सामने था। मैंने दिल में सोचा कि ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने लोगों का दरवाजा चुना, बाजार में अपना रुमाल बिछाया। मैंने ऊपर वाले की दी हुई अकल को झूठ में दफन कर दिया था और अब ऊपर वाले ने मुझसे मेरी बेटी ही छीन ली थी। मैं रोते रोते थक गया था। मेरी पत्नी अब बेटी के बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे शायद वह सोच रही हो कि कोई करिश्मा हो जाए, ऊपर वाला हम पर रहम कर दे, हमें माफ कर दे। वह बार बार रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, सिर्फ एक बार मेरी बेटी को जिंदा कर दो। यह वह लम्हा था जो मेरी हड्डियों में उतर गया था और शायद यही सदमा मेरी आखिरी उम्मीद बनने वाला था। रात जाने कितनी देर तक मैं आंगन में ठंडी जमीन पर बैठा रहा। बेटी को सीने से लगाए हुए आंखों से आंसू बह रहे थे, होठों पर कांपती हुई प्रार्थना थी और दिल में बेआवाज फरियाद थी जो शायद आसमान के किसी दरवाजे से टकरा रही थी। मेरी पत्नी मेरे साथ थी और मेरी बेटी गोद में थी, वही नाजुक शरीर, वही खामोश चेहरा, और मैं बार बार कह रहा था, परी बेटा, मेरी बेटी, पापा की जान, पापा की बात सुनो, एक बार आंखें खोलो, एक बार, बस एक बार। दिल में बस एक ही सदमा गूंज रहा था, मेरी बेटी को वापस दे दो भगवान, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर, मेरी बेटी की वजह से सब कुछ लौटा दो। फिर न जाने कब आंगन की जमीन पर ही मेरी आंख लग गई थी। बेटी गोद में थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और दिल में वह बोझ था जिसने मेरी आत्मा को चीर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी रो रही थी, वही नन्ही सी आवाज जो कानों में पड़ी तो जैसे कोई मीठा गीत सुन लिया हो। मैं एकदम से सीधा हुआ, आंखें खोलकर सामने देखा तो परी मेरे बराबर लेटी हुई थी। वह जिंदा थी, पूरी तरह से गर्म सांसों के साथ। मेरी पत्नी जल्दी से मेरे करीब आई और परी को गोद में ले लिया, कहने लगी, राज, तुम्हें क्या हो गया है? रात तुम आंगन में सो गए थे, बेटी को लेकर खुद ही कांप रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने खामोशी से बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। वह रो रही थी जैसे उसे भूख लगी हो, जैसे ही दुनिया उसे दोबारा वेलकम कर रही हो। मेरे होठों से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू मातम के नहीं थे, ये शुक्र के थे कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं कांपती हुई आवाज में अपनी पत्नी से पूछा। मेरी पत्नी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, राज, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम ही रात को शायद कोई सपना देखकर डर गए थे। जब मैं बाहर आई तो तुम नींद में भी रो रहे थे। पत्नी की बातें सुनकर मैंने हाथों से अपना चेहरा छुआ, वही पसीना, वही आंसू, मगर दिल में अब कुछ और ही था। मैंने कहा, यह सब सपना था, ये परेशानी, ये सपना, वो ठंडी जमीन, वो खामोश बेटी, सब कुछ सपना था। मगर जो हकीकत यह सपना मुझे दे गया, वह कोई मामूली सबक नहीं था। मैंने पत्नी की तरफ देखा जो परी को दूध पिला रही थी, उसके माथे पर चमकता हुआ सुकून, उसके चेहरे पर माँ का भरोसा, और मैं बस ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने कहा, ऊपर वाले, तूने मुझे एक मौका दिया है, एक मोहलत दी है, एक इशारा दिया है। मैंने हाथ जोड़कर पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, तुमने मुझे जगह दिया है, मैं प्रार्थना कर रहा था, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि कभी कभी सपने हकीकत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो हमें ऐसे सबक दे जाते हैं जो सैकड़ों लोग भी नहीं दे सकते।
मेरी पत्नी ने कहा, अब बस करो राज, ये सब खत्म करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ, आज के बाद कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसके बाद मैंने कटोरा हाथ में नहीं थामा था, कोयला नहीं खरीदा था और रुमाल भी नहीं बिछाया था। इस सपने ने मुझे सब कुछ छीनकर सब कुछ वापस दे दिया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ऊपर वाले ने सपने में मुझे जगा दिया है, जो वह हकीकत में भी मुझे नया रास्ता दे सकता था। क्योंकि जब इंसान कुछ देने के काबिल नहीं होता तो उसके हिस्से का निवाला भी जहर बन सकता है। मेरी परी, मेरी बेटी आज भी जिंदा है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दिया था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आज का सूरज कुछ अलग था। उसकी किरणों में वह उजाला था जो मेरे दिल के अंधेरे को धीरे धीरे छू रहा था। मेरी बेटी अब पूरी तरह सुकून से सो रही थी और पत्नी ने पहली बार ऐसे सुकून से मेरी तरफ देखा था जैसे बरसों बाद किसी माँ ने अपने पति को दोबारा पिता बनते हुए देखा हो। मैंने कहा, कल रात के सपने ने मुझे तोड़ दिया और जोड़ भी दिया है। मैंने पहली बार समझा कि ऊपर वाले की तरफ से मिलने वाला इशारा कितना सख्त होता है और कितना मेहरबान भी। मैंने मोबाइल उठाया, पर्स निकाला और वह कार्ड तलाश किया जो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। कुछ लम्हे मैंने उसे अपने हाथ में पकड़कर रखा। उस पर लिखे हुए शब्द जैसे मेरा बीता हुआ समय थे, मगर अब नई रोशनी में उभरने के लिए मैं तैयार था। मैंने कार्ड पर लिखा, नंबर मिलाया। हेलो अर्पित, मैं राज बोल रहा हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज सुनाई दी, राज यार, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा कब फोन आएगा। मैंने हल्की आवाज में कहा, अर्पित, मुझे काम चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन अब हाथ फैलाने का नहीं, पसीना बहाने का इरादा है। अर्पित ने हंसते हुए कहा, काम है मेरे पास, और तुम जैसे इंसान के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। आ जाओ, बाकी बात यहीं करेंगे। फोन बंद हुआ तो दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे उम्मीद की भीली बुसरी लकीर फिर से जिंदा हो गई हो। नाश्ते की तैयारी में मेरी पत्नी बिजी थी। मैं पास जाकर धीरे से बोला, आज से सब कुछ बदलने वाला है। मैंने अर्पित को फोन किया था, उसके साथ काम शुरू कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रुक गई, मुझे देखा और बिना कुछ कहे आंखों से प्रार्थना करने लगी। उसकी खामोशी ने मुझे वह हौसला दिया जो शायद 1000 शब्दों से भी ज्यादा था। उसी दिन मैं तैयार हुआ, वही पुरानी शर्त पर। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो अर्पित ने मुझे गले लगाकर वेलकम कहा। उसने कहा, तुम भिखारी नहीं, फिर से मेहनती इंसान हो। कंपनी का माहौल सिंपल था मगर इज्जत थी। अर्पित ने मुझे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर रख लिया था, साथ में कंप्यूटर और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का वादा किया था। मैंने पहली बार किसी जगह बैठकर खुद को जीने के काबिल महसूस किया। शाम को जब वापस आया तो हाथ में सैलरी नहीं थी, मगर दिल में सुकून था जो सालों से गुम था। मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। मेरी बेटी मेरी टांगों से लिपट गई। मैंने उसे गोद में उठाया और फीडर खुद पकड़कर उसके मुंह में लगाया। मेरी पत्नी ने आंखों से देखा, वह कुछ कहना चाहती थी मगर उसके पास शब्द नहीं थे। उस दिन सुकून से बैठकर खाना खाया था। खाना न ज्यादा था न कम, बस सुकून था जो किसी कीमत पर नहीं मिलता। रात को जब मेरी पत्नी बेटी को लेकर लोरी सुना रही थी, मैं आंगन में आसमान की तरफ देख रहा था। वही आसमान जो कई रातों तक मेरे सवालों से भरा था, आज खाली था, जैसे जवाब दे चुका हो। मैंने आंखें बंद की और दिल से कहा, अब कालिक नहीं मलूंगा, कटोरा हाथ में नहीं उठाऊंगा, फुटपाथ पर नहीं बैठूंगा। अब मेरे हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए उठेंगे और सिर्फ
ऊपर वाले के आगे झुकेगा। एक नई सुबह थी, नया सफर था और एक नया रास्ता था जिस पर कदम तो थकेंगे मगर आत्मा कभी नहीं थक सकती। अर्पित की कंपनी में मुझे नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर गए थे। मैंने हर दिन को अपने लिए गलती की माफी समझा था। एक कुर्बानी, एक सफाई, फुटपाथ, कटोरा, वह कालिक वाला चेहरा अब बीते हुए समय की धुंध में कहीं गायब हो चुका था मगर वहाँ की फाइल में हमेशा के लिए सेव हो चुका था। मेरी जिम्मेदारी ऑफिस असिस्टेंट की थी लेकिन मैंने जिम्मेदारी को इज्जत के साथ पूरा किया था। टाइम पर ऑफिस जाता, दिल लगाकर काम करता और एक दिन अर्पित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा, राज अब तुम सिर्फ असिस्टेंट नहीं मेरे लेफ्ट हैंड हो। अगले महीने से सेल्स मैनेजर के तौर पर काम संभालोगे। मैं खामोश रहा और ऊपर वाले का आभारी था। मैंने अर्पित को भी शुक्र भरी नजरों से देखा। दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी थी बल्कि इज्जत भी लौटा दी थी। मोहल्ले के वही लोग जो पहले मुझे तरस भरी नजरों से देखते थे अब नमस्कार करने लगे थे, एडवांस मांगते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे लगता था जैसे मेरी पहचान ने दोबारा सांस लेना सीख लिया हो। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी अब सुकून लौट आया था। परी अब स्कूल जाने के काबिल हो चुकी थी और जब वह अपने स्कूल की कॉपी मेरे सामने रखकर कहती, पापा मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है, तो मैं बस सिर झुका लेता। मगर एक वादा था जो मैंने खुद से कर लिया था कि मैं कभी किसी को ये एडवाइस नहीं दूंगा कि मांगने का रास्ता अपनाए। मैं उन गरीबों को जो सच में मोहताज है खामोशी से उनके घर में राशन भिजवा देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनके बच्चों के स्कूल की फीस अदा कर देता हूँ। मगर कभी ये नहीं कहा कि दूसरों की तरह बन जाओ, क्योंकि मैं जानता था कि मांगने की आदत रोटी से नहीं इज्जत से महरूम करती है। जब कभी रास्ते में वह जगह आती जहाँ मैं रुमाल बिछाकर बैठा करता था तो गाड़ी का शीशा बंद कर लेता था। इसलिए नहीं कि शर्म आती थी बल्कि इसलिए कि दिल टूटता था। वह रात जो अब वहाँ नहीं थी मगर यादें थी, पछतावा था और सबसे बढ़कर शुक्र था। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं छत पर जाकर बैठ जाता था, आसमान को देखता था तो वही सिंपल शब्द दिल से निकलते थे। सब्र कभी खाली नहीं जाता और माफी कभी रद्द नहीं होती। वक्त गुजर चुका था। मेरी बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, स्कूल की होनहार स्टूडेंट, और मेरी पत्नी अभी भी मेरे बाजू की ताकत बनी हुई थी। मेरी खामोश प्रार्थनाओं में अक्सर मुझे अलग अलग कॉलेज और एनजीओ में इनवाइट किया जाता था। राज मल्होत्रा जो गरीबी से उठा और इज्जत की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन जब मैं बोलता था तो मेरे शब्द में गर्व नहीं सिर्फ सच होता था। मैं कहता था कि मजबूरी गुनाह नहीं लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाकर आदत बना लेना खुद खुशी है। नौजवानों की आंखों में सवाल होते थे, कुछ यकीन नहीं करते थे, कुछ हैरानी से मुझे देखते थे। मैं उन्हें वह किस्सा सुनाता था जो मैं कभी भूल सकता था। एक समय था जब मैं चेहरे पर कालिक मलकर फुटपाथ पर बैठता था, हजारों रुपए कमाता था, लेकिन एक रात सपने में मेरी बेटी मर गई। मैं चीखता रहा, रोता रहा और सुबह जब आंख खुली तो मेरी बेटी जिंदा थी। तब मुझे ऊपर वाले की मोहलत का मतलब समझ आया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मेहनत की नौकरी कर ली थी, वक्त ले लिया था, लेकिन आज जो सुकून है वह हजारों के नोट में नहीं, इज्जत की रोटी में आता है। मैं कहता था कि जो दूसरों को देने का हकदार न हो उसके लिए पैसा जहर बन जाता है और सपना कभी कभी हकीकत बन जाता है। सपने सिर्फ समझने के लिए नहीं आते, अगर न समझो तो जो सपने में होता है वह हकीकत में भी हो सकता है।
महफिल खामोश हो जाती थी। कुछ की आंखों में आंसू होते थे, कुछ की आत्मा हल्की हो जाती थी। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को गलत काम से बचा ले तो शायद मेरी माफ़ी स्वीकार हो जाए। आखिरी बार जब मैं उस जगह से गुजरा जहां मेरा रुमाल बिछा करता था, जहां जमीन पर एक नया भिखारी बैठा था, उसके चेहरे पर कालिक थी, आंखों में उम्मीद थी और हाथ में कटोरा था। मैं रुक गया था, जेब से कुछ निकाला, मगर वह पैसे नहीं थे, वह मेरा कार्ड था, एक नौकरी का पता, एक दरवाजा। मैंने उस भिखारी से झुककर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ बैठा रहता था, बस एक बार ऊपर वाले ने दरवाजा खोल दिया, तुम चाहो तो तुम भी निकल सकते हो। भिखारी की आंखों में वही हैरानी थी जो कभी मेरी आंखों में आया करती थी, और दिल में वही शुक्र था। मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। मैं अपनी कहानी से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत से कमाना सीखो, मजदूरी को अपना हथियार मत बनाओ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।